So it's discussion on thesis, and it's not about okay, how you would defend your thesis in a real time, but it's about how you can defend your thesis in a PPSC interview. लास्ट टाइम क्योंकि जो रूटीन फॉलो की गई, जो रिसेंटली इंटरव्यू कंक्लूड हुए, उसमें यही था कि अफाक साहब थे फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी एंड वन ऑफ द टीचर वाज फ्रॉम साइंस कॉलेज। तो उनकी रूटीन ये थी कि वो डिस्कस करते थे। इनफैक्ट थीसिस वो जाते साल ले लेते थे, और थीसिस जब तक आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते थे टू द चेयरमैन, तब तक वो आपकी थीसिस को हेयर एंड देयर अफाक साहब देखते थे, और फिर उसके अकॉर्डिंगली वो स्टार्ट ही जब चेयरमैन से यानी फ्री हुए आप इंट्रोडक्शन या कुछ जी के, तो वो फौरन अफाक साहब पहले थीसिस से ही क्वेश्चन करते थे। तो अगर इनकेस अफाक साहब या कोई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर दोबारा आते हैं या आप किसी और जगह थीसिस डिफेंड कर रहे हैं, तो वहां पे ये इट्स नॉट अ टेक्निक बट इट्स बेसिकली द सरफेस ऑफ द थीसिस के कुछ चीजें जो सरफेस की हद तक अगर आपको मालूम है तो वो मोस्टली जगह पे आपको कवर करवा देती हैं। ज़ाहिर बात है, अगर आपकी फील्ड का बंदा मौजूद है या आप किसी यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू दे रहे हैं और वहाँ पे वो आपको थीसिस पे डिस्कस कर रहे हैं, तो इट कुड गो मोर देन दैट। वो ज़ाहिर बात है वहाँ पे डिस्कशन इससे ज़्यादा होगी, लेकिन एक PPSC लेवल तक जहाँ पे आपकी मोड ऑफ टीचिंग सिर्फ FSC या BS लेवल है मैक्सिमम, तो वहाँ पे वो आपको इनसाइड नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ सरफेस तक रखेंगे। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइटल ऑफ द थीसिस। के थीसिस के जो टाइटल है उसको आपने अच्छे से एक्सप्लोर करना है, उसको उसकी जो भी टर्म्स हैं, जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ कंप्यूटेशनल कैरेक्टराइजेशन ऑफ PRVO3 of maybe computational characterization of TMDCs using first principle। ठीक है, जैसे ये मैंने एक टाइटल लिख दिया कोई जनरल, ये DFT रिलेटेड बेसिक टाइटल है जो कुछ डोमेन से है, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। अब वो इसमें आपको सबसे पहले वो TMDCs क्या है जाहिर पता है, अब आपको तो शायद ना पता हो, लेकिन जिसने थीसिस किया उसको ये पता है ये ट्रांजिशन मैटर डाइचैल्कोजेनाइड्स है। क्या आपने बल्क में स्टडी किया है कि मोनोलेयर में स्टडी किया है, क्योंकि इधर तो कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ। कंप्यूटेशनल कैरेक्टराइजेशन से क्या मुराद है, फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल और एब इनिशियो में क्या फर्क है, क्योंकि बाद का फर्स्ट प्रिंसिपल की जगह एब इनिशियो का वर्ड यूज होता है। क्या फर्स्ट प्रिंसिपल जो आपने अप्रोच यूज किया जैसे DFT उसके अलावा भी हैं कोई, तो इस तरह की बेसिक चीजें, यानी थीसिस के टाइटल में जितने भी वर्ड्स हैं उस वर्ड्स को आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि उसमें हर वर्ड से क्या मुराद है। यानी इसमें अगर ऑफ लिखा हुआ है तो फॉर क्यों नहीं लिखा हुआ, तो ये भी क्योंकि प्री डिफाइंड चीज है ना कि आपको पता है ये टाइटल है, ये मैंने बताना है, या उसने जब थीसिस लेनी है तो उसको पहले ऊपर थीसिस का टाइटल ही नजर आना है, और टाइटल में से वो कुछ भी पूछ सकता है। तो द टाइटल शुड बी क्रिस्टल क्लियर, फर्स्ट थिंग। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज जिसपे वो जाएगा वो आपके डिस्कशन जो उस पे हो सकती है वो आपकी हो सकती है उसकी रिजल्ट्स एंड डिस्कशन पे। यानी ये चैप्टर 4 होता है यूजुअली थीसिस का, या उससे पहले आपका हो सकता है टूल्स, जो कि यूजुअली चैप्टर 3 होता है। कि अगर आपका एक्सपेरिमेंटल काम है, सिंपल कि आपने इसके लिए कौन से टूल यूज किए, एक्सपेरिमेंटल काम है तो SEM, XRD, EDX, NMR, यानी जो भी पॉसिबल टेक्निक, अगेन वो आपके लिए स्पेसिफिक है, हर बंदे के लिए स्पेसिफिक है। मुझे अगर कोई मैं ऐसी टेक्निक का नाम बताता हूँ जो आपने कभी जिंदगी में भी नहीं सुनी, तो उसका मतलब ये है कि वो मेरे लिए स्पेसिफिक है ना, वो आपके लिए नहीं, आपकी थीसिस में तो उसका जिक्र नहीं होगा, तो लिहाजा उसमें परेशानी वाली बात कोई नहीं। इसी तरह अगर आप थ्योरेटिकल हैं तो आपने कौन सी अप्रोच यूज की, अगर आपका कंप्यूटेशनल है तो आपने कौन सी टेक्निक यूज की, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया। जैसे कि जो मेरा काम है वो Vian 2K पे हो सकता है, Siesta पे हो सकता है, WAS पे हो सकता है, क्वांटम एक्सप्रेसो पे हो सकता है। सो दे कैन सिंपली आस्क, अच्छा आपने इस पे किया तो दूसरा सॉफ्टवेयर क्यों नहीं यूज किया, या दूसरा सॉफ्टवेयर इस सॉफ्टवेयर में क्या फर्क है, कौन सा बेहतर है किस केस में, कौन सा नहीं बेहतर किस केस। एक्सपेरिमेंटल SEM क्या है, XRD क्या है, EDX क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट प्रोसीजर। आपको SEM का जो ग्राफ्स मिलते हैं उसको आपने किस सॉफ्टवेयर के साथ प्रोसेस किया, एंड सो फार। इसी तरह थ्योरेटिकल अगेन पर्टिकुलर टू योर थीसिस, लेकिन मेजर चीजें यही हैं जो कि
यूजुअली इतनी डिवर्स नहीं होती। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी लेंथी चैप्टर होते हैं वो पहले 2 चैप्टर्स होते हैं। जो तीसरा और चौथा चैप्टर होता है वो यूजुअली मिनिमम होते हैं। चौथा चैप्टर भी बाद का लेंथी होता है, लेकिन तीसरा चैप्टर तो यूजुअली मिनिमम होता है। अब चौथा चैप्टर रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। अब अगेन इसमें आपने कोई बहुत ड्रास्टिक डिस्कशन नहीं करनी कि आपकी जो भी थीसिस थी उसकी फाइंडिंग्स क्या है, यानी अल्टीमेट फाइंडिंग्स क्या है, कि हमने ये कंक्लूड किया कि जो है डार्विन की थ्योरी गलत है। अब वो ठीक किया या नहीं किया, लेकिन आपने कंक्लूड किया, उसकी बेस क्या थी, वो रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए। कि हमने ये देखा कि अगर डार्विन की थ्योरी ठीक होती तो ये होना चाहिए था, जो कि नहीं था। यानी एग्जांपल जस्ट दे रहा हूँ। हमने देखा कि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो इस वे से हम बना सकते हैं, और इसकी बेस पे ये पीछे हमने आर्गूमेंट्स यूज किए हैं। तो यानी फिजिक्स में रहते हुए एक्सपेरिमेंटल, थ्योरेटिकल, कंप्यूटेशनल, आपके जैसे कंप्यूटेशनल अगर वर्क है तो आपके क्या रिजल्ट्स थे। हमने ये कंक्लूड किया कि इसका जो बैंड गैप है वो ये है, विच इज अ डायरेक्ट सेमीकंडक्टर और इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर, या सो एंड सो फॉर, ये मेटल था, इंसुलेटर है, इसको क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं, इसको कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जस्ट मेजर सरफेस पे रहते हुए कि जस्ट आप यानी समझ लें कि आपने 1 से 2 मिनट में ब्रीफ करना है अबाउट योर रिजल्ट्स, कि इतनी सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि आप 1 से 2 मिनट में अपने रिजल्ट्स के बारे में बता सकें कि ये हमारी रिजल्ट्स थे, और ये रिजल्ट्स सपोज किसी और ने किए हुए थे तो इससे हमारे रिजल्ट्स बेहतर हैं। और ये इजीली यहाँ पे लिखा होता है, चौथे चैप्टर में ये चीजें मेंशन होती हैं, तो आप रीड आउट करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। ओके, इफ यू आर सिलेक्टेड एज अ लेक्चर और आप थीसिस जो है आपको वहाँ पे क्या इसका हेल्प मिल सकती है, तो जारी बात है अगर आपके कॉलेज में बीएस फिजिक्स हो रहा है तो आप उन्हें कहेंगे जी जरा बीएस फिजिक्स हो रहा है और मैं कोशिश यही करूंगा या करूंगी कि बच्चों को जो आखिरी सेमेस्टर होंगे 2 उसमें उनको थीसिस की अप्रोच को कैरी करवाया जाए, क्योंकि थीसिस राइटिंग एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। द सूनर यू लर्न इट द बेटर यू गो ऑन। बाज़ लोग सिर्फ उसे एमफिल में करते हैं, बाज़ लोग एमएससी में ही कर लेते हैं, बीएस में। तो जाहिर बात है उनकी जो ग्रिप है, 2 टॉपिक उनका को बहुत अच्छा ना भी हो बीएस लेवल पे, लेकिन उनकी राइटिंग एबिलिटी स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्रिएटिविटी जो है आपकी राइटिंग वो इन्हांस होती है। तो थीसिस राइटिंग इज अ वेरी गुड एक्टिविटी टू हैव। तो ये जो बेसिकली कुछ चीजें हैं जो कि इससे रेलिवेंट, आगे फिर जाए बात है वो फिर आपका सब्जेक्ट के पास चला जाएगा, वो आपके सब्जेक्ट पे आ जाएगा, इसको वो कंक्लूड कर देगा। बाकी इसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं या कुछ डेफिनेशंस होती हैं उनको आप देख सकते हैं, जो कि है चैप्टर 1 या 2 में हो सकते। तो वो यानी जिसकी थीसिस उसे आइडिया होता है कि इससे मुराद क्या है। जैसे अगर मैं डीएफटी की बात करूं तो डीएफटी का हिस्टोरिकल जो है एक बैकग्राउंड वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि एक बॉर्न ओपनहाइमर अप्रोक्सीमेशन आई, उसके बाद हार्ट्रे ने उसको किया, हार्ट्रे फोक मेथड आ गया, फिर थॉमस फर्मी मॉडल आया, फिर उसके बाद हो एच के थ्योरम्स आए जिसकी बेस पर कौन-शाम इक्वेशन दी। कौन-शाम को नोबेल प्राइज का मिला, आपके जो जिसमें काम कर रहे हैं उसमें किसी को नोबेल प्राइज मिला हुआ है तो उसकी डेट याद रख सकते हैं, तो या किसको मिला हुआ है। तो इस तरह की यानी कुछ पॉइंट्स होंगे जो कि चैप्टर 1 एंड 2 में भी हैं, जो कि आप कैरी आउट कर सकते हैं। सो ये बस यही कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और अगर आपको पता है तो मेरा ख्याल है कि आप इजीली थीसिस को डिफेंड कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो एक तो मुझे टाइटल ऑफ थीसिस अच्छे से क्लियर हो, जो कि अगर मैं कहूँ कि मुझे मैक्सिमम कितना टाइम लग जाएगा, हाफ एन आवर। अगर मुझे क्लियर नहीं भी है, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, थीसिस टाइम मैंने नहीं देखा, तो आधे घंटा भी ज्यादा है कि मुझे से कुछ कितने होंगे लेटर्स होंगे, 10-12 मैक्सिमम, यूजुअली कम ही रखे जाते हैं थीसिस टाइटल, उनको क्लियर करना है। फिर जो टेक्निक्स हैं जो कि हम शायद वैसे भी फिजिक्स में पढ़ते हैं कि एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं, और अगर कंप्यूटेशनल है तो ज़्यादा उसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर्स का, कि सॉफ्टवेयर को जो आम टिपिकल सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें क्या फ़र्क है, बस कि हम ये कर रहे हैं दूसरा क्यों नहीं यूज़ किया। फिर रिजल्ट्स एंड डिस्कशन जो कि आपका लास्ट चैप्टर होगा, उसको आपने अच्छे से देखना है, उसमें समरी बनानी है, और वो समरी ये हो कि आपको बता सकेंगे मैंने क्या काम किया। मोस्ट प्रोबेबली वो आगे से आपको क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं करेगा, क्योंकि वो यूजुअली जो है उसकी डोमेन एग्जैक्ट डोमेन नहीं होगी, रेलिवेंट हो सकती है, बिल्कुल इरेलीवेंट हो सकती है। जिन दो बहुत केसेस आप वहाँ पे जो है अपनी उसे इम्प्रेस करेंगे, और
वो ज़हबत आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये मोस्ट प्रोबेबली ऐसी चीज़ शायद ना ही पूछें। तो फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डेफिनेशन जो आप चैप्टर 1 और 2 में से देख सकते हैं, जो कि हर किसी को पता होता है कि इस काम में ये चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इन चीज़ों का मुझे हर तारीफ नहीं, हर डेफिनेशन नहीं, उन्हीं के आपने शुरू से आखिर तक रट्टा लगाना शुरू कर देना है। कुछ पॉइंट्स अगर हैं, बाद का वो भी नहीं होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके ख्याल में थीसिस के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो कि ना थीसिस टाइटल में आए हैं, ना टेक्निक में आए हैं, ना रिजल्ट डिस्कशन में आप उसकी बात कर चुके हैं, लेकिन वो आपको पता है और वो आपके ख्याल में बहुत ज़रूरी हैं। जो भी उस फील्ड का बंदा थोड़ा-सा भी हो, उसको पता हो सकती है। तो वो आप सिंपल उसे यानी जो एक लुब्बे-लबाब एक मेन होता है, उसे आप जस्ट देख लें कि वो क्या है, अगर आपको अच्छे से नहीं आइडिया उस चीज़ों का। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अब इस पे कोई क्वेश्चंस हैं, तो वो आप पूछ सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग पास कर रहा हूँ।